हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSL 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोलकर स्वागत है। मेरे दोस्त, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि मैं लगातार पिछले कई दिनों से बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023, जी हाँ दोस्तों, यानी बीएड की जो प्रवेश परीक्षा 2023 अप्रैल माह में होने वाली है, जो है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके माध्यम से आप लोगों को बीएड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। उसके तहत मैं लगातार आप लोगों के लिए सामान्य जानकारी, जी हाँ दोस्तों, जीके और जीएस से संबंधित जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं लगातार बैक टू बैक आप लोगों को डिस्कस करा रहा हूँ। उसी के अंतर्गत आज मेरा अगला सीरीज़ है दोस्तों। मैं बता दूँ यह सीरीज़ इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर बीएड की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, क्योंकि इससे 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं सारे क्वेश्चंस को विद इन बहुत ही कम और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए मैं आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हॉर्स पावर बराबर है, जी हाँ दोस्तों, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्स पावर बराबर है किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 776 वाट्स के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी 746 वाट्स के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी 11,000 वोल्टेज के बराबर है, वोल्ट्स के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोग भी जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाइए, लेकिन मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 746 वाट, यानी हॉर्स पावर बराबर किसके है? 746 वाट के। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ये दोस्तों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, जी दोस्तों, हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है राजेश बिंदल, ऑप्शन नंबर बी है शरद ए बोबड़े, ऑप्शन नंबर सी है NV रमन्ना और ऑप्शन नंबर डी है HK कानिया। दोस्तों इसका आप लोग जल्द से जल्द राइट आंसर लगाइए, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों इसका राइट आंसर तो NV रमन्ना है, लेकिन अगर वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान की अगर बात करें तो DY चंद्रचूड़। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो है DY चंद्रचूड़ है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। कैटेगरी 1, जी दोस्तों, यह भी करंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, क्योंकि कैटेगरी 1 ई पंचायत पुरस्कार कैटेगरी 1 में किस राज्य को दिया गया है, यानी किस राज्य ने जीता था? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इसका राइट आंसर टिक लगाइए। मैं बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, यानी कैटेगरी 1 में ई पंचायत पुरस्कार जीतने वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। चलिए दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस, जी हाँ दोस्तों, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थापित किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए नासिक में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी देवास में और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग जल्द से जल्द टिक लगाए। मैं बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवास, यानी बैंक नोट प्रेस जो स्थापित है वह देवास में है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत कौन से महान पुरुष का जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? और मैं बता दूं दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को, यह क्वेश्चन जो रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियोस में जो है इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर जरूर से जरूर राइट ही करेक्ट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी APJ अब्दुल कलाम और ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये जो हमारा शिक्षा दिवस है दोस्तों, शिक्षा दिवस, वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दिवस आज़ाद के रूप में मनाया जाता है, चूँकि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे दोस्तों, यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान दीजिएगा, टिहरी बांध। जी हाँ दोस्तों, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कमला नदी, ऑप्शन नंबर बी है महानदी, ऑप्शन नंबर सी है भागीरथी नदी और ऑप्शन नंबर डी है फाल्गु नदी। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर जल्द से जल्द आप लोग टिक लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, टिहरी बांध। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन के प्रणेता। जी हाँ दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन नंबर ए मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर बी स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाइए। मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा, यानी चिपको आंदोलन का प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे।
चलिए दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यह कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है। प्रोग्रामिंग में PHP है, यानी कि कंप्यूटर का एक प्रोग्रामिंग है जिसमें PHP का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए समान उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा से है। ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से है। ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन से। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द इसका राइट आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं दोस्तों, यानी PHP जो है वह समान उद्देश्य की प्रोग्रामिंग एक भाषा है, लैंग्वेज। अगर मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करूँ, ये होता है CPU। ये CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिससे कंप्यूटर का ब्रेन जो है CPU को कहा जाता है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक कंप्यूटर से क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यानी जी हाँ दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी 14 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर को। और ऑप्शन नंबर डी 2 दिसंबर को। चलिए दोस्तों इसका जल्द से जल्द, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 5 दिसंबर ही होंगे। चलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 दिसंबर। अगर मैं 1 दिसंबर की बात करूं दोस्तों, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं। क्योंकि दिवस से कई बार क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज़ में लगातार देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, क्योंकि दिवस से एक क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आ रहे हैं। तो मैं जल्द आप लोगों के लिए दोस्तों मैं एक दिवस से संबंधित स्पेशल वीडियोस जरूर लेके आऊँगा एग्जाम से पहले। चलिए दोस्तों मेरा आज का अगला क्वेश्चन है हिंदी कविता। जी हाँ दोस्तों, हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री को ने जीता है? कहने का मतलब जो 2020 का साहित्य अकादमी वाला जो पुरस्कार है वह हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है अनीता वर्मा। ऑप्शन नंबर बी है अंजना देव। ऑप्शन नंबर सी है अनामिका। और ऑप्शन नंबर डी है असीमा भट्ट। जी दोस्तों, यानी हिंदी भाषा का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी भाषा वाला जो प्रथम महिला जीती है कवित्री, उनका नाम है दोस्तों राइट आंसर अनामिका, 2020 वाला। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यानी भारत का संविधान, जी दोस्तों यह एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार और जानदार क्वेश्चन। भारत का संविधान है ऑप्शन नंबर ए, भारत का संविधान जो है ऑप्शन नंबर ए कठोर है। ऑप्शन नंबर बी अधिक लचीला है। ऑप्शन नंबर सी कठोर और लचीला का समुच्चय है। और ऑप्शन नंबर डी ना ही लचीला है और ना ही कठोर है। चलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो यानी भारत का जो संविधान है दोस्तों, या भारत का संविधान का जो समुच्चय है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों इसका राइट आंसर जो है जो ना ही लचीला है और ना ही कठोर, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक होगा प्रॉब्लम आप लोग के लिए। डूरंड कप, जी हाँ दोस्तों, डूरंड कप खेल किससे संबंधित, यानी डूरंड कप जो है उसका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर दो पोलो से है। ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट से है। और ऑप्शन नंबर डी हॉकी से है। चलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए, यानी डूरंड कप जो खेल है इसका संबंध फुटबॉल से, राइट आंसर हमारा। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न जाने कई बार एग्जामों में पूछा गया है और भविष्य में भी इसकी पूछी जाने की प्रबल संभावना है। नीति आयोग, जी दोस्तों, नीति आयोग का गठन हुआ यानी कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी 2015। ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च 2015। और ऑप्शन नंबर डी 1 जून 2015। चलिए दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए, यानी नीति आयोग की जो स्थापना है वह राइट आंसर है 1 जनवरी 2015 को हुआ है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यह दोस्तों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PNR 381 यानी कि 381, PNR 381 एक उन्नत किस्म है। कहने का मतलब है किस किस्म का उन्नत बीज के रूप में इसे जाना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चावल के रूप में। ऑप्शन नंबर बी धान के रूप में। ऑप्शन नंबर सी दाल के रूप में। चलिए दोस्तों PNR 381 जो है किसका किस्म है? तो आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाइए। दोस्तों मैं बता दूं जो ये PNR 381 है यह एक धान का उन्नत किस्म का बीज है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल क्या है? जी दोस्तों समुन्नत नस्ल कहने का मतलब भैंस का वह कौन सबसे अच्छा नस्ल है जिससे सबसे ज़्यादा दूध हमें प्राप्त होता है? जी दोस्तों यहाँ भैंस की बात की गई है, तो मैं ऑप्शन नंबर बता दूं 1 मुर्रा। ऑप्शन नंबर बी शाहीवाल। ऑप्शन नंबर सी
तोतापरी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इसका राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं, अगर भैंस का सबसे अच्छी नस्ल की बात की जाए जो सबसे दुधारू होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्रा। और यह साहिवाल जो है दोस्तों, यह गाय का नस्ल है। साहिवाल किसका नस्ल है? गाय का नस्ल है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों, विश्व कबड्डी, यह दोस्तों विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल, यह दोस्तों विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्टाइल 2020 का विजेता कौन है? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। तो कबड्डी सर्किल 2020 का विजेता ऑप्शन नंबर ए ईरान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग जरूर से जरूर टिक लगाइए। मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। और दोस्तों, पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और हम लोग इस 14 अगस्त को ही विभाजन, यह दोस्तों विभाजन विभीषिका दिवस हम लोग जो है 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोबेल का शांति अवार्ड, जी दोस्तों नोबेल का शांति अवार्ड 2020 में किस संस्था को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए WHO को मिला, ऑप्शन नंबर बी यूनिसेफ को मिला, ऑप्शन नंबर सी WFP को मिला और ऑप्शन नंबर डी ILO को मिला। चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाइए। मैं बता दूं, यानी नोबेल वाला जो शांति का पुरस्कार 2020 वाला है वह किसे मिला? हमारा राइट आंसर है WFP, कहने का मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है शांति वाला अवार्ड 2020 का मिला। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ये भी शायद करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार के शिक्षा मंत्री, जी हाँ दोस्तों, अभी वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? ये क्वेश्चन वर्तमान कहने का मतलब 2020 से, ऐसा नहीं कि आप लोग अभी वाला समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार चौधरी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नंदन प्रसाद शर्मा, ऑप्शन नंबर सी प्रशांत कुमार शाही और ऑप्शन नंबर डी विजय कुमार चौधरी। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगे। मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विजय कुमार चौधरी, यानी 2020 में जो है बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है और भविष्य में भी इसकी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। बिहार के साहित्यकार, जी दोस्तों, यानी इनमें से कौन कौन बिहार के साहित्यकार हैं या नहीं हैं? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी गोपाल सिंह नेपाली, ऑप्शन नंबर डी पंडित राम अवतार शर्मा और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। चलिए दोस्तों, आप लोग राइट आंसर यानी बिहार के साहित्यकार इनमें से कौन कौन है, तो आप लोग राइट आंसर जरूर टिक लगाइए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट डी, यानी रामधारी सिंह दिनकर भी साहित्यकार है, गोपाल सिंह नेपाली भी बिहार के ही साहित्यकार है और पंडित राम अवतार शर्मा भी बिहार के साहित्यकार ही हैं। तो यह इसका ऑप्शन हमारा सभी आंसर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लेटर ईमेल, जी हाँ दोस्तों, लेटर ईमेल टेलीफोन उदाहरण है। कहने का मतलब लेटर किस चीज़ का उदाहरण है, ईमेल किस चीज़ का उदाहरण है और टेलीफोन ये सब किस चीज़ का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए मैसेज का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी चैनल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी फीडबैक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इन कोडिंग का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, आप लोग राइट आंसर जल्द से जल्द टिक लगाइए, चूँकि लेटर ईमेल टेलीफोन ये सभी जो हैं वह मैसेज का उदाहरण, चूँकि ईमेल से भी हम मैसेज भेजते हैं और पुराने ज़माने में और अभी भी लेटर से मैसेज जाते ही है, और टेलीफोन से भी हम लोग इन्फॉर्मेशन यानी सारे के सारे यह कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ दोस्तों कौन सा लौह अयस्क है, यानी कि इसमें से लोहा का कौन सा अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी बॉक्साइट और ऑप्शन नंबर डी सिनबार। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द लोहा का अयस्क इसमें से कौन सा है लौह अयस्क, इसका राइट आंसर टिक लगे। मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है हेमाटाइट। अगर दोस्तों मैं बता दूं, ये जो बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है इनमें से एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लोहा का अयस्क हेमाटाइट है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। जी दोस्तों, शुद्ध सोना, जी दोस्तों शुद्ध सोना है, यानी कहने का मतलब इनमें से कौन सा कैरेट का सोना को सबसे शुद्ध सोना माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए 14 कैरेट का, ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट का और ऑप्शन नंबर सी 18 कैरेट का और ऑप्शन नंबर डी 22 कैरेट का। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं वह ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। शुद्ध सोना जो है वह 24 कैरेट का होता है और आप लोग ज़रूर ये जानते होंगे।
चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है। कहने का मतलब जीवाणु से होने वाले इनमें से कौन सा रोग जो है जो जीवाणु से होते हैं यानी फैलते हैं। ऑप्शन नंबर ए खसरा, ऑप्शन नंबर बी कोढ़, ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी और ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट टिक लगाइए, क्योंकि जीवाणु से होने वाले रोग कौन है। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका राइट आंसर है कोढ़, यानी कोढ़ जो बीमारी है, लेप्रोसी लकवा, जो जीवाणु से होने वाले रोग है। मतलब लकवा भी कोढ़ का ही उसी के अंतर्गत आते हैं बीमारी, लेकिन कोढ़ अलग बीमारी है, लकवा अलग बीमारी है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन, किसकी कमी से स्कर्विक रोग, यानी कहने का मतलब कौन से विटामिन की कमी से जो है स्कर्विक रोग होते हैं। विटामिन सी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी में है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी में है विटामिन ए और ऑप्शन नंबर डी में है विटामिन के। चलिए दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए। विटामिन मतलब स्कर्विक किस विटामिन की कमी से होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की कमी से। दोस्तों, अगर विटामिन ए की बात की जाए तो इसे रतौंधी नामक बीमारी होती है। अगर मैं विटामिन के की बात करूँ और विटामिन डी की भी बात करूँ तो ये भी हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑटोमोबाइल। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु। कहने का मतलब ऑटोमोबाइल्स जितनी भी गाड़ियाँ हैं उससे जो धुआं निकलते हैं उसमें से कौन से तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है मरकरी की, ऑप्शन नंबर बी है लेड की, ऑप्शन नंबर सी है टीन की और ऑप्शन नंबर डी है कॉपर की। चलिए दोस्तों, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से निकलने वाले जितने भी जो ऑटोमोबाइल से निकलने वाली जो हानिकारक पदार्थ यानी जो धुआं है, धुआं दोस्तों, उससे जो है लेड की मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा होती है। हमारी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, या दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बेंजीन है, यानी इनमें से बेंजीन क्या है। ऑप्शन नंबर ए गैसीय प्रदूषक है, ऑप्शन नंबर बी द्रविक प्रदूषक है, ऑप्शन नंबर सी ठोस प्रदूषक और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा केमिस्ट्री का क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ जरूर इसका टिक लगाइएगा राइट आंसर। बेंजीन क्या है, तो बेंजीन एक गैसीय प्रदूषक है। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ दोस्तों, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। कहने का मतलब इसमें से कौन है जिसमें हम कुछ भी सर्च नहीं करते हैं। जैसे गूगल हो गया तो यह सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर बी में क्रोम है, यह भी सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर सी याहू, यह भी एक सर्च इंजन है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है बिंग जो है यह सर्च इंजन नहीं है। राइट आंसर हमारा। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी 21 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी 16 नवंबर को और ऑप्शन नंबर डी 7 जनवरी को। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं, आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाइए। और मैं बता दूं दोस्तों, इसको राइट आंसर जो हो जाएंगे 16 नवंबर को। और भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ यानी 4th पिलर जो है, यानी भारतीय प्रेस को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता, यानी पारिस्थितिकी के पिता कौन है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के जनक भारत में कौन है। ऑप्शन नंबर ए पी महेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी SK कश्यप, ऑप्शन नंबर सी BP पॉल, ऑप्शन नंबर डी रामदेव मिश्र। चलिए दोस्तों, यानी भारतीय पारिस्थितिकी के जनक, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रामदेव मिश्र। रामदेव मिश्र भारतीय पारिस्थितिकी के जनक। चलिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ। जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संविधान संशोधन। कहने का मतलब यह, जो आपातकाल जब भारत में इमरजेंसी लागू हुआ था उस समय कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 43वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 41वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी 44वां संविधान संशोधन। चलिए दोस्तों, आपातकाल के बीच विवादित जो संविधान संशोधन थे उसके राइट आंसर हो जाएंगे 42वां संविधान संशोधन। इंदिरा गांधी, इस समय जो भारत के जो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। और अभी भारत के PM कौन है, तो आप लोग जानते ही हैं, मोदी जी हैं। अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ, मोदी जी कहने का मतलब नरेंद्र मोदी, चूँकि आप लोग सुशील मोदी को भी समझ लीजिएगा, इसलिए मैं बता दूं मोदी जी डैट मीन्स नरेंद्र मोदी भारत के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री है। चलिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई थी। जी हाँ दोस्तों, और यह हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार न जाने रेलवे के एग्जामों में, SSC के एग्जामों में
और यह बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा का है फेमस क्वेश्चन है। कहने का मतलब सर्वप्रथम कौन सा राज्य है जिसमें पंचायती राज की स्थापना की गई थी? वो त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी बिहार। चलिए दोस्तों मैं बता दूं राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के नागौर, जी हाँ दोस्तों नागौर में जो है, राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले की गई थी। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का हमारा, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना। कहने का मतलब दरभंगा में जो है, दरभंगा जो एक बिहार में एक जिला है, उसमें सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 1901 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1909 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 1903 ईस्वी को, और ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1912 ईस्वी को। ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर इसका टिक लगाइएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 1 जनवरी 1901 ईस्वी को दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों अगर आज का हमारा अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था। कहने का मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 26 सितंबर 1985 को, ऑप्शन नंबर बी 28 सितंबर 28 सितंबर 1953 को, ऑप्शन नंबर सी 18 सितंबर 1953 को, और ऑप्शन नंबर डी 2 सितंबर 1985 को। दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग इस क्वेश्चन का जो है अगर राइट आंसर टिक लगाते हैं तो कहने का मतलब आपकी तैयारी जो है बहुत ही मजबूत है। और इस तैयारी को मजबूत करने के लिए आप लोग ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाइए, चूँकि मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह 26 सितंबर, ये दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 26 सितंबर 1985। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी, जी हाँ दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? मकबरा कहने का मतलब शेरशाह सूरी जब मरे हैं तो उनका जो कब्र बनाया गया है, उनका जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा में, ऑप्शन नंबर सी सासाराम, और ऑप्शन नंबर डी गया। चलिए दोस्तों यह भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मैं बता दूँ सासाराम बिहार। जी हाँ दोस्तों सासाराम बिहार में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। कहने का मतलब ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1954 में, ऑप्शन नंबर बी 1972 में, ऑप्शन नंबर सी 1965 में, ऑप्शन नंबर डी 1953 में। चलिए दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाने की कोशिश कीजिए, यानी ललित कला अकादमी की स्थापना का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1954। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यह करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा, करंट और स्टैटिक से मिक्स क्वेश्चन है यह। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई थी? आरंभ कहने का तो एयर टैक्सी सेवा भारत के किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाइए। मैं बता दूं पहली एयर टैक्सी की शुरुआत भारत में हरियाणा राज्य में हुई थी। हरियाणा का भी वर्तमान में अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर है। कौन है वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, यानी भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि भारत के जो पहले सीडीएस थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कौन है? या अभी तो कहने का मतलब करंट का क्वेश्चन है, लेकिन मैं 2020-22 के अभी 22-23 की बात की जाए तो वह दूसरे हैं, लेकिन हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन नंबर बी राकेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी करमबीर सिंह, और ऑप्शन नंबर डी जनरल बिपिन रावत। चलिए दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर इसका राइट आंसर लगाइए, क्योंकि यहाँ पे पहला कहा गया है, इसका कहने का मतलब हमारा जो राइट आंसर है जनरल बिपिन रावत होंगे। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन, कहने का मतलब भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गंगा का बेसिन, ऑप्शन नंबर बी कांगो का बेसिन, और ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी का बेसिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर क्वेश्चन का राइट आंसर टिक लगाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा नदी बेसिन पूछा गया है। तो मैं बता दूं दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह गंगा का बेसिन। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? और यह कंफ्यूजिंग वाला भी क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, और ऑप्शन नंबर डी बिहार। चलिए दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर, यानी सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य की बात की जाए, यानी सबसे ज़्यादा चावल के उत्पादन भारत के किस राज्य में होते हैं अभी वर्तमान में? तो चलिए दोस्तों मैं जिसका राइट आंसर बता दूं पश्चिम बंगाल। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है आवृत्ति। जी हाँ दोस्तों आवृत्ति इनमें से किसका मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए
HZ हर्ट्ज का, ऑप्शन नंबर बी किलो हर्ट्ज का, ऑप्शन नंबर जी हर्ट्ज सेकेंड का और ऑप्शन नंबर डी किलो हर्ट्ज प्रति सेकेंड का। तो जिसका राइट आंसर है दोस्तों वह आवृत्ति जो मात्रक है वह हर्ट्ज का मात्रक है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आप लोगों के बीच पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस को मैंने पूरी अच्छे से डिस्कस करने का और आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियोज़ आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। और मैं दोस्तों इसके बाद जो है मैं और एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के बीच ज़रूर से ज़रूर और जल्द लाने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों मैं बता दूं, इसके बाद जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए दोस्तों यानी शिक्षण अभिक्षमता, जी हाँ दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता जिसे 25 क्वेश्चंस बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इसका जो वीडियो जो है बिहार शिक्षण अभिक्षमता है उसका वीडियोज एक सेट के बाद मैं ज़रूर आप लोगों के लिए लाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।